गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 47। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ईडियम है टू कट टीथ। टू कट टीथ इसका मतलब होता है किसी भी चीज का पहली बार से अनुभव प्राप्त करना, पहला अनुभव होना किसी चीज के बारे में, किसी काम के बारे में, उसको बोला जाएगा टू कट टीथ। To gain experience of something for the first time, that is called to cut teeth. अगला idiom है cut no ice. cut no ice इसका मतलब होता है प्रभावित ना हो पाना या प्रभावित ना कर पा रहे हों हम किसी को, उस सेंस में इसका यूज होता है cut no ice, प्रभाव ना होना, प्रभावित नहीं करना। have no influence किसी के ऊपर भी प्रभाव ना पड़ना, प्रभावित ना होना, उसको बोला जाएगा कट नो आइस। नेक्स्ट इडियम है क्लोज द बुक। क्लोज द बुक इसका मतलब होता है कोई काम है उसको बंद कर देना, फिनिश कर देना या उसको रोक देना, बंद कर देना काम को, उसको बोला जाएगा क्लोज द बुक। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, दैट इज कॉल्ड क्लोज द बुक। नेक्स्ट इडियम है इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। इन फिट्स एंड स्टार्ट्स इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई प्रक्रिया जो अनियमित रूप से चले, रेगुलरली ना हो, उसको बोला जाता है इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। इरेगुलरली कोई काम है, कोई प्रोसेस है जो अनियमित रूप से हो, नियमित रूप से ना हो, उसको बोला जाएगा इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट इडियम है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू इसका मतलब होता है किसी भी चीज पर विहंगम दृष्टि डालना, ओवरव्यू करना, उसको बोला जाता है बर्ड्स आई व्यू। एन ओवरव्यू, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू। अगला इडियम है रन इन द सेम ग्रूव। रन इन द सेम ग्रूव इसका मतलब होता है परोपकारिता में, सद्भाव में हमेशा आगे रहना, भलाई करने में, उसको बोला जाता है रन इन द सेम ग्रूव। एडवांस इन हार्मनी, that is called run in the same groove. Next idiom है keep your head. keep your head इसका मतलब होता है अपनी समझ बूझ के साथ काम लेना, अपनी समझदारी दिखाना, अपनी सुध बुध बनाए रखना, उसको बोला जाता है keep your head. remain calm, that is called keep your head. Next idiom है pull strings. पुल स्ट्रिंग्स इसका मतलब होता है बहुत शक्तिशाली कोई व्यक्ति है और वो अपने उस व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करे, या कोई भी व्यक्ति है वो अपने व्यक्तिगत जो उसका इन्फ्लुएंस है उसका यूज करे, उसको बोला जाता है पुल स्ट्रिंग्स। यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड पुल स्ट्रिंग्स। अगला इडियम है पॉट लक डिनर। पॉट लक डिनर इसका मतलब होता है जो भी कुछ मिले खाने के लिए या गुजर बसर करने के लिए, जो भी रूखा सूखा कुछ मिले हमें उसी में ही गुजारा करना चाहिए, उसको बोला जाता है पॉट लक डिनर। डिनर वेयर somebody brings something to eat, गुजर बसर करना रूखे सूखे के साथ, उसी के साथ खाना, उसको बोला जाएगा पॉट लक डिनर। और इस पार्ट का लास्ट इडियम है टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट इसका मतलब होता है किसी के साथ बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, उसको बोला जाएगा टू हिट बिलो द बेल्ट। टू अटैक अनफेयरली। टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है टू अटैक अनफेयरली। तो ये इस पार्ट का लास्ट इडियम था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।